नहीं नहीं, कितनी कठिनता से मन्नू को हमने कन्या स्वरूप में ढाला है, और तुम चाहती हो कि तीर तलवार चलाकर दोबारा वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करे? तो आप क्यों मुझे अहल्याबाई, जीजाबाई और चांद बीबी की वीर गाथाएं सुनाया करते थे? पता है तुम्हें, अपने विलक्षण व्यक्तित्व से उन्होंने अपना नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिख दिया है। मैं भी तो विलक्षण हूँ, आप ही तो कहते हैं। मैं नहीं, परंतु शास्त्री जी कह रहे थे मेरी पुत्री की कुंडली विलक्षण है। मैं शीघ्र ही तुम्हारी विलक्षण कुंडली लेकर जाऊंगा, और जो भी तुम्हारे ग्रहों से मेल खाता हुआ मिलेगा संबंध पक्का कराऊंगा। हमें हर हाल में सफल होना है श्वेतांबरा। असफल होना कभी मैंने सीखा नहीं महारानी जी। अधिक आश्वस्त होना योजना की सफलता के लिए हानिकारक होता है श्वेतांबरा। गंगाधर के मंत्रियों को तुम पर संदेह हो गया है। कहो, क्या समाचार है? महारानी साहिबा, तात्या दीक्षित जी के साथ भोपड़कर जी भी कानपुर जा रहे हैं। कानपुर? ये कानपुर क्यों जा रहे हैं? तात्या दीक्षित कानपुर से ही तो मणिकर्णिका की कुंडली लेकर आए थे। भोपटकर हमसे 2 कदम आगे निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। श्वेतांबरा, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि मोतीबाई कोई साधारण नृत्यांगना नहीं है। ये याद रहे। श्वेतांबरा, अगर तुम हार गई तो मेनका का पात्र मोतीबाई कर लेगी, और फिर गंगाधर राव तुम्हारे चुंबन से वंचित हो जाएंगे, और हम जीती हुई बाजी को हार जाएंगे। इसीलिए इस प्रतियोगिता को जीतना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। आप पहले पानी पी लीजिए। हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन पानी तो अब हम मुकाबले के बाद ही पिएंगे। इतनी दीवानगी अच्छी नहीं मोती। हुजूर, दीवानगी चीज ही ऐसी, इसमें अच्छे बुरे का एहसास ही खत्म हो जाता है। आपको हो क्या गया है मोती?
हमें अब हो गया है। हम आपकी भावनाओं की परीक्षा नहीं ले रहे मोती। ये तो एक साधारण सी प्रतियोगिता है नृत्य की। हुजूर, रक्स करना तो हम लोगों का नसीब है और इस हुनर में हमसे कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो झांसी की होने वाली मलिका ही क्यों ना। मनु, धनुष बाण कहाँ रख दे? कांता, उसे वहाँ रख दो और जल्दी करो, अभी हमें अभ्यास शुरू करना है। सभी इधर आओ, अपने काम छोड़ो और यहाँ पर आओ। अब सभी ध्यान से सुनो। अब हम उस दृश्य का अभ्यास करेंगे जब श्री राम जी से हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी। श्री राम जी, आप उस तरफ से आइए और लक्ष्मण आप उनके पीछे। क्यों? हमारी सीता माई सीता माँ पीछे आएगी। प्राची, सीते का तो अपहरण कर लिया है ना? ओ। चलो चलो, तुम लोग अपने नगाड़े बजाना शुरू करो और तुम अपना गाना गाओ। आगे चले बहुरी रघुराई, ऋष्यमुख पर्वत निहराई। अहो भाग्य, वर्षों से ये तुच्छ वानर आपकी बाट जो रहा था। विश्वास नहीं होता, इस समय प्रत्यक्ष हमारे भगवान हमारे सामने हैं। ओहो प्राची, बुरी बात। श्री राम जी, पधारिए। तुम सबको इस प्रकार देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जब बच्चे इस प्रकार के शुभ कार्यों में संलग्न होते हैं तो उनके पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी तो चरण और मैम बाबू साहब से लड़ते हो आप। तुम्हारे बाबा से मेरी क्या शत्रुता है पुत्री? पिताजी, ये प्राची है। प्राची? हाँ, पेशवा महाराज की छोटी पुत्री। ठीक है, तुम लोग अभ्यास करो, मैं मंच पर तुम्हारी लीला देखूंगा। चलिए श्री राम, अभ्यास करते हैं। छी 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 छी। हरी हरी हरी, अरे अछूत हट, तेरी परछाई से अपवित्र हो गया मैं। हट यहाँ से। हरी 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 हरी, अरे जल्दी आओ, गंगा जल छिड़को मुझ पर। हे प्रभु, हे हरि। चलो शबरी, यहाँ आओ और अब श्री राम जी से अपने संवाद बोलो। हे राम, मैं साक्षात। हे राम, मैं। हे राम। ओहो, ये क्या कर रही हो तुम? इतने से संवाद याद नहीं हो पा रहे तुमसे। देखो, ऐसे बोलो। हे राम, आज साक्षात दर्शन देकर आपने अपने इस उपासक का जीवन सफल कर दिया है। अब बोलो। 3 दिन से याद कर रहे थे, अभी तक याद नहीं। हे राम, मैं साक्षात नहीं, आज साक्षात दर्शन देकर आपने अपने उपासक का जीवन सफल कर दिया।
आपने अपने उपासक का जीवन सफल कर दिया। ये पीछे से कौन बोल रहा था? पता नहीं। आगे तो बोल, चुप क्यों हो गई? अभी कुसुम दीदी बोलेगी। हाँ। ये भ्राता एक शूद्र का जूठन। अब हम क्या बोले? लक्ष्मण, तुम्हें इस बार में जूठन दिखाई दे रहा है, परंतु मुझे तो सिर्फ प्रेम दिखाई दे रहा है। पर हम ना पकड़ लिया। क्षमा कर दो। क्या हुआ? लेकिन सुनिए तो क्या हुआ? हमें मत छुओ। लेकिन क्या हुआ? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप रामायण जानते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। वो तो आप रोज अभ्यास कराते थे तो हमने सुना था। हमें क्षमा कर दो। अच्छा ठीक है, हमें क्षमा। क्या आप हमारी रामलीला में भाग लोगी? नहीं। चलो तो क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर। चलो, कोई कुछ नहीं करेगा। चलो तो। देखो, आज से ये भी हमारी लीला में भाग लेगी। मनु दीदी, अगर ये रामलीला में भाग लेगी तो हम ये रामलीला नहीं करेंगे। हाँ मनु, तुम तो हमारे पिताजी को भली भांति जानती हो ना, वो हमें इसकी अनुमति नहीं देंगे। दादी तो कहते हैं कि इनकी छाया से भी दूर रहना चाहिए। मैं ये सब नहीं मानती हूँ। इसे हर एक के संवाद याद है। नहीं मनु, ये संभव नहीं है। हम इस प्रकार रामलीला में भाग नहीं ले सकेंगे। कांता, चलो यहाँ से। लेकिन क्यों वैशाली दीदी? कांता, कुसुम, मेरी बात तो सुनो। सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। मनु दीदी, शूद्र क्या होता है? हम नीच जाति के हैं। तो फिर हमें और तुम्हें अंतर क्या है? मनु दीदी, अशुद्ध शूद्र क्या होते हैं? प्राची, शूद्र अछूत वो लोग होते हैं जिनके कान बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल राक्षसों की तरह। ये काली जरा झुको। मनु दीदी, इसके कान तो मेरे जैसे हैं। फिर उसके सिर पर सिंग होंगे। ये देखो, सिंग। लाओ देखे तो। मनु दीदी, इसका सर तो मेरे जैसा है। या तो उसकी पूंछ होती होगी। मनु दीदी, तुम सब गलत कह रही हो। ना इसके बड़े बड़े कान हैं, ना इसके सींग है, ना इसकी पूंछ है। सब कुछ तो हमारे जैसा है। यही तो मैं कह रही हूँ प्राची। छूत अछूत कोई जन्म से नहीं होता। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्य मयाम सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात मैंने तो गुण और कर्म के आधार पर वर्णों की सृष्टि की है। इसलिए कोई शूद्र होने से अछूत नहीं हो जाता। अछूत है तू। तेरा साहस कैसे हुआ हमारे कुएं से पानी भरने का? उतर नीचे, उतर। अब क्या होगा आचार्य जी? कुआं तो अपवित्र हो गया, अब हम लोग जल कैसे पिएंगे? आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। जब से मराठी पेशवा बाजी राव ने इन शूद्रों को दान दक्षिणा देना आरंभ किया है, इनकी उद्दंडता बढ़ती चली जा रही है।
घूटन पर पड़ने वाले ये लोग अब हमारी शिखा को मरोड़ने का प्रयास करने लगे। जानते हो मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है, चांडाला शिपचानाम तु बहिर्ग्रामात् प्रतिश्रयः। अब इन दुष्टों का सदैव नगर से बाहर रहना ही अच्छा है। अब से हम इसके साथ रहेंगे और इसे छू लेने से हम अपवित्र नहीं हो जाएंगे। अभी अभी तो तुम इस दृश्य का अभ्यास कर रहे थे जिसमें श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए। क्या वो अपवित्र हो गए? हाँ हाँ, मैंने भी इसे छू लिया। तुम भी आना, तुम लोगों को भी खुश नहीं होगा। आओ ना, आओ ना। माता, नहीं दीदी, प्राची ठीक कह रही है। काली भी तो हमारे जैसी ही है। हम रामलीला में जरूर भाग लेंगे। हम सब बराबर है वैशाली दीदी। हमारी बराबरी करना चाह रहा था दुष्ट, उल्टा लटका दो इसको। क्षमा पंडित जी, क्षमा कर दो। मैं क्या कर दूं पंडित जी? मेरा बच्चा बीमार है। अरे चुप अधर्मी! मुझे इतना मारना, हमको एक जुल्म मारी देगा। नगर से बाहर ले जाओ इसे, फेंक दो। तुम्हें हमको बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम हमारे साथ ही रामलीला का अभ्यास करोगी। आओ ना कुसुम दीदी। अब क्या होगा आचार्य जी? जल शुद्धि करनी होगी। पूजा का प्रबंध करो। वैशाली दीदी आइए। आइए ना वैशाली दीदी, आइए ना। वैशाली दीदी, हम सब मन से शुद्ध हैं, तो हम एक साथ रह सकते हैं। आइए। अरे जय मेरी नहीं, श्री रामचंद्र जी की बोलो, ताकि हमारे रामलीला का मंचन सफल हो जाए। तो बोलो श्री रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र